सिर्फ 20 रुपए का खर्चा है। मात्र 20 रुपए में यदि आपकी उपज 5 से 10% बढ़ती है तो इससे फायदे का सौदा मेरे को और तो नहीं कोई मिलेगा। दिखाई नहीं देता। जी। यदि किसान भाई कोई बीज के साथ लगाना भूल गया है तो सिंचाई के पानी के साथ भी इस बायो फर्टिलाइजर्स को किसान भाई अपने खेतों में दे सकते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये बताइए जो बायो फर्टिलाइजर आप तैयार कर रहे हैं वो किसान कैसे ले सकते हैं और उसका यूज क्या है और फसल में क्या बेनिफिट है? मैं डॉक्टर नरेश कुमार यादव, सहायक वैज्ञानिक पौध रोग विभाग, चौधरी चरण सिंह क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बावल में कार्यरत हूँ। यहाँ पर हमारी जो ये प्रयोगशाला है, बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन लैब जिसको बोलते हैं, यानी कि जैविक खाद बनाए जाते हैं। तो किसान भाइयों को यहाँ पर जो है 20 रुपए में 100 ml टीका उपलब्ध करवाया जाता है। और इसमें ये टीके जो हैं कई प्रकार के होते हैं। जैसे दलहनी फसलों के लिए हम राइजोबियम जो है, जिसको हम राइजो टीका के नाम से भी जानते हैं, वो उपलब्ध करवाते हैं। गैर दलहनी फसलों के लिए जो है एजेटोबैक्टर नाम का जो जीवाणु है, उससे जो हम जीवाणु खाद बनाते हैं, बायो फर्टिलाइजर जो बनाते हैं, तो गैर दलहनी फसलों के लिए एजो टीका के नाम से जो है उपलब्ध कराते हैं। तीसरा जो टीका है वो फास्फोरस का है, पीएसबी, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, यानी कि फास्फो टीका के नाम से देते हैं कि फास्फोरस जो जमीन के अंदर जो पड़ी रहती है, जो अघुलनशील अवस्था में रहती है, ये जो जीवाणु है उसको घुलनशील अवस्था में लाकर पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। तो मुख्य रूप से दो भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि दलहनी फसलें और गैर दलहनी फसलें। दलहनी फसलों के लिए हम राइजोटिका जो है नत्रजन के लिए यानी कि नाइट्रोजन के लिए, और गैर दलहनी फसलें जैसे कि कपास है, सरसों है, गेहूं है, उनके लिए जो है एजेटोबैक्टर टीका जो है एजोटिका यानी कि नाइट्रोजन के लिए है। फास्फोटिका जो है, जो पीएसबी जैसे मैंने पहले बताया, ये दोनों फसलों के लिए, दलहनी फसलों के लिए और गैर दलहनी फसलों के लिए, दोनों के लिए यह उपयोगी है और ये पौधों को फास्फोरस उपलब्ध करवाता है। अब रही बात इसको कैसे लगाया जाए, तो हमारी जो प्रयोगशाला है उससे किसान भाई जो है 20 रुपए में प्रति 100 ml टीका खरीद सकता है। और खरीद के और इसको कुछ सावधानियां ये हैं कि जो टीका है उसको धूप में नहीं रखना, और जब भी फसल की बिजाई करनी है उससे एक दिन पहले, यानी कि कल करनी है तो आज कार्रवाई करें, और थोड़ा सा गुड़, यानी कि लगभग 50 ग्राम गुड़ और 1 कप पानी, चाय वाला कप जिसको जिसको लगभग कहते हैं कि 250 ml पानी में जो है उसको घोल के, और जो है गुड़ का जो है सॉल्यूशन बना लें, घोल बना लें चिपचिपा करने के लिए। जो चिपचिपा गुड़ का जो लेप बना है उससे बीजों के ऊपर लगा दें। जो टीका लेके गए हैं किसान भाई उसको खोल के और उस पूरे टीके को उस बीज के अंदर मिलाएं। जो गुड़ है तो वो दो तरह का कार्य करता है। एक तो जो जीवाणु है उनको ये भोजन उपलब्ध करवाता है शुरू में, जब तक बीज नहीं उगता है, जमीन में सेटल नहीं होता है ये जीवाणु, तब तक गुड़ से ये अपनी एनर्जी लेता है। दूसरा ये है कि गुड़ थोड़ा चिपचिपा है तो ये बीजों के साथ जो है हमारे जो बायो फर्टिलाइजर है उसको, जो जीवाणु है उसको चिपकाने का काम करता है। कई किसान भाई गलती करते हैं कि पानी बहुत ज्यादा मिला देते हैं और फिर वो सूखता नहीं। तो मेरा निवेदन है कि पानी जो है जितना बताया है उतना ही डालें, और छाया में पंखे के नीचे अवश्य सुखाएं। जब तक बीज नहीं सूखता है तब तक बिजाई नहीं करें, अन्यथा जो है मशीन के अंदर जो है बीज टूटेगा और अंकुरण क्षमता कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। बाकी यदि किसान भाई कोई बीज के साथ लगाना भूल गया है तो सिंचाई के पानी के साथ भी इस बायो फर्टिलाइजर्स को किसान भाई अपने खेतों में दे सकते हैं। उसके देने का तरीका ये है कि यदि वेंचुरी है, ड्रिप है, तो उसके माध्यम से दे सकते हैं। यदि फुहारा है तो फुहारे में भी वेंचुरी होती है, उसके माध्यम से दे सकते हैं। अन्यथा यदि फ्लड इरिगेशन कर रहा है, दोहरे क्यारी है, तो बोतल में छेद करके और टप टप विधि से जो है खेतों में अपने डाल सकता है। तो ये लगाने की विधि है और ये बहुत ही कारगर विधि है जिसके द्वारा हम लगभग 5 से 10% अपनी उपज बढ़ा सकते हैं। और जो हमारे जो खाद जो जमीन में पड़े हैं, जो पौधे को उपलब्ध नहीं होते, उनको ये जीवाणु उपलब्ध करवा के फसल की जो स्वास्थ्य है, फसल जो कि कह सकते हैं कि जो बीमार अवस्था में रहती है उसको ज्यादा नत्रजन, ज्यादा फास्फोरस मिलेगा तो वो बड़ी स्वस्थ होगी और हमारी उपज बढ़ेगी। जो फायदा है वो डायरेक्ट ये है कि उस किसान की उपज जो है, जो हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स में पता लगा है कि 5 से 10% तक उपज बढ़ती है। जी। यानी कि 100 किलो में 5 किलो आपका अनाज जो है या उपज है वो बढ़ जाती है, 5 से मतलब 10 आप किलो कह रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन बढ़ती है। और जी। मात्र आपका 20 रुपए का खर्चा है। यानी कि यदि हम दोनों जीवाणु लगाते हैं, पीएसबी और एजेटोबैक्टर या राइजोबिया, तो 50 ml राइजोबियम और 50 ml पीएसबी, या जी। 50 ml एजेटोबैक्टर और 50 ml पीएसबी, जी। तो सिर्फ 20 रुपए का खर्चा है। मात्र 20 रुपए में यदि आपकी उपज 5 से 10% बढ़ती है तो इससे फायदे का सौदा मेरे को तो और नहीं कोई मिलेगा। दिखाई नहीं देता। जी। और दूसरा ये है कि जो फास्फोरस है वो
अघुलनशील अवस्था में हो जाती है। जो हम फास्फोरस देते हैं डीएपी के थ्रू माध्यम से, मान लो डीएपी का 1 कट्टा हम देते हैं तो उसमें 40% जो फास्फोरस होती है, लेकिन पौधा उसमें से लगभग 40% ही ले पाता है, बाकी वो जमीन में पड़ी रहती है जो पौधों को उपलब्ध नहीं हो। तो जो डीएपी है उसको पूरा इस्तेमाल करने में ये हमारे जो जीवाणु है वो मदद करते हैं। अन्यथा क्या है कि वो जमीन के कणों के चिपक के रह जाती है और पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाती। ये जीवाणु प्रकृति में जमीन में उपलब्ध रहते हैं, लेकिन क्या है कि हम जैसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड या ज्यादा फर्टिलाइजर डालते हैं तो वो उनसे ये हमारे जो है जीवाणु मर जाते हैं और जमीन में इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। जैविक खेती है उसमें इसकी पॉपुलेशन जो इसकी तादाद है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो इनऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उनमें इसकी तादाद कम होती जा रही है, इसलिए इनको बढ़ाना जरूरी है। और दूसरा ये है कि जमीनें हमारी अनुपजाऊ होती जा रही है, क्योंकि उनमें ये जो जीवाणु है वो प्रति जो 1 ग्राम है वो लगभग 1 करोड़ होने चाहिए। जो हमारे 1 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ के लगभग बैक्टीरिया जो जीवाणु है ये होने चाहिए, लेकिन हमारे गलत प्रैक्टिस की वजह से जो है हम इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, फंजीसाइड डाल रहे हैं, उनसे इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, इसलिए हमें ऊपर से देने पड़ रहे हैं। ये जरूरत है, ये मीडिया है इसके ऊपर इसको पालते हैं। इसको पहले स्टरलाइज करेंगे, स्टरलाइज करके और जो ये लेबोरेटरी है इसके अंदर जो है इसको इनोकुलेशन करेंगे। इनोकुलेशन करने के बाद जो है 3 दिन तक इसको शेकर पे चलाएंगे अच्छी तरह से घोल के, और जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जब इसमें 1 ml में जो है लगभग 1 करोड़ जीवाणु जब हो जाएंगे, तब हम इसको किसानों को इस पैकेट इस बोतल में जो है 100 ml की है तो इसमें 50 ml एजोटिका और 50 ml पीएचबी मिला के और किसानों को उपलब्ध कराएंगे। और किसान भाई इसको इसमें जो है विधि भी लिखी हुई है उसी प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बीज है उसके हिसाब से क्या है कि जैसे यदि बीज ज्यादा लगता है, जैसे गेहूं में 40 किलो लगता है, तो हम ये 4 टिक्के बोलते हैं। अच्छा, 10 किलो बीज पे 1 टिक्का मतलब यूज करना चाहिए। और लेकिन जैसे सरसों है उसमें 1 एकड़ में ही जो है सिर्फ 1.5 या 2 किलो किसान जो है बीज यूज करता है, तो उसके लिए 1 टिक्का पर्याप्त है। 1 तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, इससे कम लगेगा तो उसमें जो है हमारी जो पॉपुलेशन है वो जमीन में कम पहुंचेगी, बस इतना ही है। और अन्यथा जो है टाइम लगेगा इसको मल्टीप्लाई होने में। तो 10 किलो बीज या प्रति एकड़ 1 जो है ये लगाना है। तो मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि वो जो हमारा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है वहां पर आए और ये जो बायो फर्टिलाइजर है वो खरीद के ले जाएं। सिर्फ मात्र 20 रुपए का ये 100 ml टीका है और इसका फायदा उठाएं। और जो है अपने अभी तो सरसों की बिजाई तो खत्म होगी लगभग, गेहूं के अंदर जो है इस टीके का प्रयोग करें, 4 टीके 1 एकड़ के लिए, और इसका फायदा उठाएं। ये जो है बहुत ही सब्सिडाइज रेट में जो है आप लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है और इससे जो है चमत्कारी जो है इसके रिजल्ट हैं। आपसे आपकी जो है उपज इसमें बढ़ेगी। और हमारे पास मैं 3 साल से ये प्रयोगशाला में बना रहा हूँ और किसान अपने आप जो है आके इसको खरीद रहे हैं। पिछले साल जो है हमने 12,625 टीके जो है बेचे थे और इस साल जो है 3500 टीके अब तक जो है हम बेच चुके हैं और इसका जो प्रोडक्शन जो है जारी है। आप सबसे अनुरोध है कि आप इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद।